नमस्कार, 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आइए देखते हैं सुपर फास्ट अंदाज में खबरें। बाढ़ से बेहाल हुआ बिहार, मुंगेर के 100 से ज्यादा गांव टापू में तब्दील, गांव में फंसे लोग। लखीसराय के बढ़िया और पिपरिया प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में। लखीसराय के टाल और दियारा इलाका में जुगाड़ के नाव के सहारे लोग। भागलपुर में NH 80 पर करीब 1 किलोमीटर तक पानी ही पानी। भागलपुर के नाथनगर में NH 80 पर पानी का बहाव तेज, सड़क टूटने की आशंका। मुंगेर में NH 80 पर बह रहा पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। दानापुर के पानापुर पंचायत समेत करीब 6 पंचायत टापू में तब्दील, सुरक्षित स्थानों पर लोगों ने लिया शरण। भोजपुर में गंगा खतरे के निशान से ऊपर, 3 दर्जन से ज्यादा गांव में पानी घुसा। पटना में गंगा का रौद्र रूप, सैकड़ों लोग बाढ़ के पानी में फंसे। सीएम नीतीश ने बाढ़ प्रभावित इलाके का किया दौरा, आरा में सीएम नीतीश ने किया कोयलाबर पुल का निरीक्षण। आरा में सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, सामुदायिक किचन का भी निरीक्षण। छपरा में भी सीएम ने जाना बाढ़ पीड़ितों का हाल, सामुदायिक किचन का भी किया निरीक्षण। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में घुसा बाढ़ का पानी, यूनिवर्सिटी की तरफ से नाव का इंतजाम। छपरा में बाढ़ के पानी में डूबा परीक्षा केंद्र, परीक्षा रद्द करने की मांग। मुंगेर में बाढ़ के पानी में बच्चे कर रहे स्टंट, ये मौज साबित हो सकती है महंगी। भागलपुर में भी जान जोखिम में डालकर युवा कर रहा है स्टंट, न्यूज 18 ऐसे खतरनाक स्टंट नहीं करने की करता है अपील। खगड़िया के गोगरी में बड़ी लापरवाही, बाढ़ के पानी में तैराकी कर रहे लोग। भागलपुर में बाढ़ पीड़ितों ने ली ऊंचे स्थानों पर जगह, डीएम और सीनियर एसपी ने लिया हालात का जायजा। खगड़िया के परबत्ता प्रखंड में नारायणपुर बांध में रिसाव। पटना पर मंडराने लगा बाढ़ का खतरा, NIT कॉलेज घाट के पास की गई बैरिकेडिंग। पटना में गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण दीघा गेट बंद, 8 पंप से पानी की निकासी। पटना में दियारा में पशुओं के लिए चारे का संकट। पटना में बाढ़ पीड़ितों के लिए कम्युनिटी किचन, 4 जगहों पर खाने की व्यवस्था। खगड़िया के गोगरी प्रखंड में जलस्तर बढ़ने के बाद चापाकल से खुद गिर रहा पानी। भोजपुर के बड़हरा प्रखंड बाढ़ पीड़ितों के लिए आए तिरपाल की लूट। बाढ़ के भेदगांव पंचायत में बाढ़ पीड़ितों ने मुखिया पति का किया घेराव। सुल्तानगंज विधायक ने नाव से बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। खगड़िया सदर के विधायक ने बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। हाजीपुर में बाढ़ पीड़ितों के लिए विशेष इंतजाम, डीएम ने किया दावा। कटिहार के बरारी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का डीएम ने लिया जायजा। सुल्तानगंज के खैरैया पंचायत में पूरा गांव जलमग्न। पटना के कालीघाट पर पानी में डूबा शिवलिंग। दानापुर में गंगा के रौद्र रूप को शांत करने के लिए महिलाएं कर रही हैं पूजा। दानापुर में बाढ़ की वजह से कई पंचायतों को शहर से संपर्क टूटा। कटिहार के मनिहारी गंगा घाट पर बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ से परेशान एक महिला ने ऑटो को ही बनाया अपना घर। मुजफ्फरपुर में आफत की बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, पानी में गिरा बाइक सवार। मुंगेर में बाढ़ पीड़ितों के लिए दीदी की रसोई शुरू। सीतामढ़ी के डुमरा में चचरी पुल के सहारे कट रही जिंदगी। खगड़िया में लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। समस्तीपुर के मोहनपुर प्रखंड में गंगा का कहर, पशुपालक परेशान। छपरा में बाढ़ से बिगड़े हालात, शमशान घाट में घुसा बाढ़ का पानी। सीतामढ़ी में जल जमाव की समस्या को लेकर पार्षदों का धरना। छपरा सदर प्रखंड के कई गांवों में मंडराने लगा खतरा। छपरा के तरैया में पुल निर्माण के दौरान बने डायवर्जन में बहने से बाल बाल बची कार।
मधुबनी के कलुआही में बारिश के कारण दीवार गिरने से बच्चे की मौत। छात्र नागसेन अमन का शव पहुंचा पटना, चीन में संदिग्ध हालत में हुई थी मौत। पटना में पुल निर्माण निगम के इंजीनियर रविंद्र कुमार के घर पर छापा, करीब 1.5 करोड़ कैश 67 लाख के गहने बरामद। पलामू में हाई प्रोफाइल डबल मर्डर का खुलासा, पड़ोसी युवक ही निकला बुजुर्ग दंपति का हत्यारा। फारबिसगंज के भदेश्वर गांव में जमीन विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो वायरल। औरंगाबाद के ओबरा थाना इलाके में एक शख्स की पीट कर हत्या। औरंगाबाद में दंगा नियंत्रण वाहन से टकराकर मवेशी की मौत, वाहन चालक की पिटाई। भोजपुर के बेहिया प्रखंड में युवक की बाढ़ के पानी में डूबकर मौत। भोजपुर के बड़हरा प्रखंड में बाढ़ के पानी में डूबकर एक शख्स की मौत। सासाराम के कोनार गांव में पोखर में डूबने से बच्चे की मौत। डेरी के पटनवा खुर्द गांव में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बुजुर्ग महिला की मौत। भोजपुर गढ़हनी में नदी में गिरे युवक का शव 2 दिन बाद बरामद। लखीसराय में ऑटो में लदी 24 बैटरी के साथ 5 चोर गिरफ्तार। कटिहार के हृदयगंज पुल के पास पेट्रोल पंप कर्मी की संदेहास्पद स्थिति में मौत। आरा के बेला गांव में बाढ़ के पानी में डूबे किशोर के शव बरामदगी की मांग को लेकर प्रदर्शन। डेहरी के मानू गांव में बरसाती नदी में डूबकर एक शख्स की मौत। दरभंगा के राम जानकी मंदिर उर्दू बाजार के पास बिजली पोल में लगी आग। गया जंक्शन पर मालगाड़ी पटरी से उतरी, जांच में जुटे अधिकारी। बेतिया के मझौलिया में शराब की भट्टी ध्वस्त, 2200 लीटर अर्धनिर्मित शराब नष्ट। यूपी में हुए सड़क हादसे में गोड्डा के एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। गोड्डा में बालू उठाव के दौरान एक शख्स की मौत। धनबाद में पिछले 3 दिनों से किन्नर समाज में मारपीट, सीमा निर्धारण को लेकर विवाद। गोड्डा के गोड़ी मोहल्ले में सास और बहू के बीच जमकर मारपीट, बहू ने सास को डायन बताकर पीटा। चतरा पुलिस ने बरवाडी गांव से 29 बोरा डोडा किया जब्त। बांका के कुल्हड़िया में बाइक सवार जर्जर पुलिया के नीचे गिरा। बांका के अमरपुर में मारपीट मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। बांका के मस्ताना टोला में गांजे के साथ पिता पुत्र गिरफ्तार। कटिहार में बंधन बैंक के कर्मचारी से लूटकांड का खुलासा, 3 अपराधी गिरफ्तार। कैमूर के पीपरा गांव में सड़क हादसे में मौत के बाद लोगों ने किया सड़क जाम। सिमडेगा के बांस जोड़ में 76 किलो गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। झारखंड हाईकोर्ट में रूपा त्रिकी मामले में नहीं हो सके सुनवाई, सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका। बोधगया बालिका सुधार गृह में यौन शोषण मामले की जांच तेज। मोकामा के पैजूना गांव में एक घर से निकली 2 अर्थी, भाभी की मौत के बाद देवर भी करंट की चपेट में आया। बगहा में जेडीयू नेता सड़क हादसे में घायल, अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा इलाज। देवघर के कुंडा इलाके में जमीन विवाद में एक शख्स की हत्या का आरोप। बोकारो के कथरा में खदान में मिला शव, हत्या की आशंका। दुमका के शिकारी पाड़ा में हाईवे की चपेट में आने से महिला की मौत। रामगढ़ के पतरातू में ट्रेलर की चपेट में आने से छात्रा की मौत पर हंगामा। गुमला में वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। रामगढ़ में लूटपाट के 2 आरोपी हथियार के साथ गिरफ्तार। रामगढ़ के पूरबडी पौधशाला में घुसा जंगली हाथी। नवादा के ओरैना गांव में करंट लगने से युवक की मौत। मधेपुरा के वार्ड नंबर 4 में बिजली की तार की चपेट में आकर बच्चे की मौत। सिवान के भटवलिया गांव में करंट की चपेट में आकर बच्ची झुलसी। पाकुड़ में मां के साथ नवजात की हत्या, शव को सड़क किनारे फेंका। पालीगंज के विक्रम बाजार में एक साथ कई दुकानों में चोरी। गोपालगंज में कोविड वैक्सीन सेंटर पर मारपीट, लाइन में लगने को लेकर भिड़े ग्रामीण।
लोहरदगा में 7 पशु मुक्त, पुलिस को देखकर तस्कर फरार। सुपौल के बसंतपुर में महिला की गला रेत कर हत्या। औरंगाबाद के अंबा में लग्जरी कार से शराब की बड़ी खेप बरामद। औरंगाबाद के मंगरावा आहार में डूबने से युवक की मौत। पटना सिटी में स्टील कंपनी में कार्यरत मजदूर की संदेहास्पद स्थिति में मौत। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर किया पलटवार, कहा जातिगत जनगणना पर पार्टी की राय स्पष्ट है और आगे भी रहेगी। पूर्व मंत्री मुनेश्वर चौधरी जेडीयू में हुए शामिल, कांग्रेस के पूर्व एमएलसी राजेश राम ने थामा जेडीयू का दामन। चारा घोटाला के डोरंडा मामले में बचाव पक्ष की ओर से बहस, लालू प्रसाद समेत 110 हैं आरोपी। मुंडिया में एनएच के बदहाली पर मंत्री लेशी सिंह ने लगाई एनएचएआई के अधिकारियों की क्लास। गोपालगंज सांसद ने राजधानी एक्सप्रेस को लेकर रेल मंत्री को लिखा पत्र, गोपालगंज और थावे से चलाने की अपील। बक्सर में मंगल पांडे ने इडारी पॉलिटेक्निक कॉलेज का किया निरीक्षण। विधान परिषद के सभापति ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की शिष्टाचार मुलाकात, अमित शाह से भी मुलाकात। बिहार विधान परिषद के सभापति ने भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से की शिष्टाचार मुलाकात। तेजस्वी यादव ने ली सदानंद सिंह की तबियत की जानकारी, अस्पताल पहुंचकर जाना हाल। पटना विधानसभा परिसर में पूर्व विधायक जनार्दन शर्मा को श्रद्धांजलि। रांची वनवासी कल्याण केंद्र के एक शिष्टमंडल ने राज्यपाल रमेश बैस से की मुलाकात। हाजीपुर में बोले मंत्री सुमित कुमार, एनडीए गठबंधन में अटूट। भभुआ में बिहार प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष, सरकार की योजनाओं पर चर्चा। रांची के मांडव विधायक बंधु तिर्की ने की झारखंड में जातिगत और धार्मिक जनगणना की मांग। दुमका में माकपा पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने केंद्र सरकार पर लगाया मनमानी का आरोप। रामगढ़ में आजसू पार्टी ने निकाली रैली, पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण देने की मांग। जमशेदपुर में एमजीएम अस्पताल के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा, मां और नवजात की मौत में बताई डॉक्टर की लापरवाही। सासाराम में पंचायत चुनाव में बीएसपी उतारेगी समर्थित उम्मीदवार। कटिहार के शिक्षक को सस्पेंड किए जाने के विरोध में पटना में शिक्षकों का बोरा बेचो अभियान। भोजपुर में शिक्षक संघ ने किया बोरा बेचने का प्रयास। अरवल में शिक्षकों ने बोरा बेचकर किया विरोध प्रदर्शन, निलंबन वापस लेने की मांग। कटिहार में भी शिक्षकों ने बोरा बेचकर किया प्रदर्शन। बांका में जल जीवन हरियाली के नाम पर लूट, 40 कुओं की मरम्मत में लूट। बांका के वाल्मीकि नगर में नेपाल बॉर्डर को खोलने की मांग को लेकर ज्ञापन। बेटा में एक ही परिवार के 9 लोग डायरिया की चपेट में। जम्मू स्टेशन पर 3 दिनों से हड़ताल पर सफाई कर्मी, स्टेशन परिसर में फैली गंदगी। महाराजगंज में ग्रामीणों ने बदहाल सड़क और नाले को लेकर किया प्रदर्शन। सिवान के बड़हरिया प्रखंड में शिक्षक नियुक्ति के लिए काउंसलिंग। बांका के अमरपुर में आधार केंद्र में लोगों से पैसे की वसूली। धनबाद के बागमारा अंचल कार्यालय में मुख्य गेट के सामने 3 रेत धक्का धरना प्रदर्शन। बोकारो स्टील प्रबंधन के खिलाफ विस्थापितों को जमीन दिलाने के लिए जेएमएम करेगी जन आक्रोश रैली। गुमला के अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में जल सहिया गोलबंद, 28 महीने भुगतान नहीं। बोकारो प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में हो रहे देरी से छात्र परेशान। स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा को लेकर धनबाद से दिल्ली के लिए पार्सल पर रोक। हाईटेक होगा पटना का तारामंडल, जल्द 3D तकनीक से लैस होगा तारामंडल। जामताड़ा के नाला में दुग्ध शीतल केंद्र बदहाल, 10 साल पहले बना था केंद्र। हजारीबाग में व्यावसायिक वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत।
रांची के टावर चौक पर झारखंड राज्य चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ ने दिया धरना। शेखपुरा में बारिश में फसल नुकसान के बाद किसानों को नहीं मिला मुआवजा। जमशेदपुर में एबीवीपी के इंटर के रिजल्ट पर जताई नाराजगी। सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड में सड़क जर्जर, लोगों ने खुद से शुरू किया सड़क का निर्माण। शेखपुरा के अबगिल में बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन। शेखपुरा में पीडीएस उठाव करने वाले वाहन चालकों का प्रदर्शन, मारपीट का भी आरोप। बोकारो स्टील प्लांट से सीजेड गेट के पास ठेका मजदूरों ने किया प्रदर्शन। गिरिडीह में ई पॉश मशीन में तकनीकी गड़बड़ी को लेकर जन वितरण प्रणाली से लाभुक परेशान। मधुबनी में मुहर्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट। मुहर्रम में शांति समिति और सुरक्षा को लेकर पटना सिटी के खाजे कला थाना में शांति समिति की बैठक। बांका के अमरपुर में मुहर्रम को लेकर आम लोगों और पदाधिकारियों की बैठक। दानापुर रेल मंडल प्रबंधक प्रभात कुमार ने किया मोकामा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। सिमडेगा में डीसी और एसपी ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा के टॉपर्स को किया सम्मानित। बिहार के 11 जिलों में बने 276 केंद्रों पर बीएड की हुई प्रवेश परीक्षा। नवादा में कोरोना टीकाकरण को लेकर नुक्कड़ नाटक के जरिए जागरूकता अभियान। रांची में पूर्व मजदूरों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन। देवघर के मानसिक रूप से बीमार हिमांशु मिश्रा को इलाज के लिए रिनपास भेजा गया। बेतिया में नेहरू युवा केंद्र की ओर से फिटनेस को लेकर फिट इंडिया कार्यक्रम का आयोजन। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव में फ्रीडम रन का आयोजन। बोकारो में 75वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर किया गया फुल ड्रेस रिहर्सल। स्वतंत्रता दिवस को लेकर भभुआ जगजीवन स्टेडियम में डीएम-एसपी ने किया परेड का निरीक्षण। बेतिया में नेहरू युवा केंद्र ने फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया। साहिबगंज में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारी जोरों पर। औरंगाबाद के शहीद चौक पर अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन। औरंगाबाद में स्वतंत्रता दिवस को लेकर गांधी मैदान में तैयारी। भागलपुर के सैंडस कंपाउंड में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी। जमशेदपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल। पाकुड़ में भी स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह की तैयारी। शेखपुरा में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी, एसपी ने किया परेड ग्राउंड का निरीक्षण। सीतामढ़ी के डीएम-एसपी ने स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों का लिया जायजा। देवघर के केकेएन स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस का होगा मुख्य समारोह। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की 85वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस कर रही कार्यक्रम। दरभंगा के बलभद्र में 17 अगस्त को सेमिनार। गोड्डा में नहर चौक के विवाह भवन में 11 नवविवाहित जोड़ी को दी गई विदाई। नाग पंचमी को लेकर बांका के भयहरण मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। औरंगाबाद में शिव मंदिर प्रतिष्ठान को लेकर भव्य शोभा यात्रा। बेतिया में नाग पंचमी पर महावारी अखाड़ा का जुलूस नहीं निकलने से मायूसी। डाल्टनगंज में बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने किया होटल का उद्घाटन, फैंस की उमड़ी भीड़। रांची में महेंद्र सिंह धोनी से मिलने के लिए हरियाणा से पैदल आए अजय गिल। पलामू के हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। सीतामढ़ी में फाइलेरिया से मुक्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग ने चलाया प्रशिक्षण शिविर। झारखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, भवन और जगह की कमी से इलाज में बाधा। पश्चिम सिंहभूम डीसी ने जगन्नाथपुर सीएचसी का किया निरीक्षण। खगड़िया के बेलदौर में जमीन विवाद में खूनी खेल, गोली लगने से 2 की मौत। समस्तीपुर में चिमनी के गार्ड की हत्या। शेखपुरा के पांची में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या।
मधेपुरा में अवैध हथियार के साथ वाहन चोर गैंग का मुख्य सरगना गिरफ्तार। गोपालगंज शहर के बाटा शोरूम से लाखों के सामान की चोरी। कटिहार पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गोली मारने के आरोपी को दबोचा। वैशाली के राघोपुर दियारा इलाके में बाढ़ के पानी में डूबने से मां बेटी की मौत। वैशाली के बिद्दुपुर में ऑटो के पलट जाने से मजदूर की मौत। बांका के चांदन नदी में बालू का अवैध खनन और परिवहन जारी। गुमला के घाघरा में 6 साल का बच्चा लापता, मां ने लगाई पुलिस से गुहार। पाकुड़ के बाद पहाड़ी स्थित बंद खदान से में गिरे युवक का शव बरामद। जमुई रेलवे स्टेशन पर 400 सीसीटीवी से रखी जा रही नजर। वैशाली में पिकअप वैन से 176 कार्टन विदेशी शराब बरामद। गोड्डा में बालू नदी 15 गाड़ियां जब्त। शेखपुरा में एक प्रेमी पर जुर्म का वीडियो वायरल, पिटाई के बाद मुंडवाया सिर। गिरिडीह के बेंगाबाद में बाइक सवार को बचाने के दौरान एक कार सड़क के नीचे गिरी। पटना में बीजेपी नेता से अपार्टमेंट के अंदर की चेन स्नैचिंग, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। रांची रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान की सूझबूझ से बची महिला यात्री की जान। गढ़वा सदर थाना क्षेत्र के सुखबाना गांव में सीआरपीएफ जवान के घर लाखों की चोरी। रामगढ़ में हाथियों के झुंड ने स्कूल का दरवाजा तोड़कर खाया अनाज। बेगूसराय में फरार चल रहा कुख्यात मनीष गिरफ्तार। बेगूसराय के लोहिया नगर में ट्रैक्टर में महिला को कुचला। भागलपुर के रामपुर खुर्द में डूबने से युवक की हुई मौत। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।